एग्जाम बच रहे होंगे, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन टाइम पर कंडक्ट नहीं हुई होगी, सेमेस्टर टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बेशक ऑनलाइन मोड में वहाँ पर प्रॉब्लम चले थे, तो वो सब नहीं हो पाया होगा क्योंकि प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स होते हैं। तो 8 महीने इनकी डिग्री लेट हुई। सेम सिचुएशन 41 बैच किसी को अधिकार नहीं है, डाली का अधिकार है। 1000 स्टूडेंट्स MBBS हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। एक सेट को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बाकियों को क्यों नहीं आ रही? दैट मीन्स प्लीज़ कीप क्वाइट। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी जो इनके रूल्स हैं, आई हैव टू से कि एग्ज़ाम लीजिए अंडर रूल्स। इफ़ आई एम द पर्सन कि जो डिसाइड करेंगे 2 महीने बाद और 6 महीने बाद, आई एम नॉट द पर्सन। यूनिवर्सिटी की सेट गाइडलाइन, आप सब स्टूडेंट्स हो, अपने टाइम रहे होंगे स्टूडेंट, ग्रेजुएशन किया आप लोगों ने, यूनिवर्सिटी के अंडर की है, आप ऐसे जाके एग्जाम दे आते हैं। आपके जो टीचर होते हैं क्लास के या प्रिंसिपल्स होते हैं, दे राइट टू यूनिवर्सिटी पर इनका एग्जाम कंडक्ट कीजिए विद इन 2 मंथ्स। यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे रूल्स के हिसाब से इस टाइप से होना चाहिए। सो ओके, अनलेस वी मीट टुगेदर, एक बार हो सकता है वन टाइम रिलैक्सेशन। अभी दोबारा रिलैक्सेशन मैं बताता हूँ, ये उनके फाइनल ईयर के बच्चे हैं, वो फेल हुए, इनका लेट हो रहा था, वी सेट इंटर्नशिप इनकी टाइम पे होगी, चाहे फेल हो तभी शुरू कर दो। अब एक बार बच्चे फेल हो गए, दोबारा बच्चे फेल हुए, अब क्वेश्चन आया कि इंटर्नशिप कंटिन्यू करनी दी जाए या नहीं दी जाए। अब आप सोचिए, आप ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट कराएंगे? प्लीज़ नो, यू विल नॉट स्पीक। आपने बहुत लिया ना, मीडिया को बुला लिया। स्टिल हमने यूनिवर्सिटी से कल मैटर टेकअप किया। यूनिवर्सिटी कहते हैं विल थिंक ओवर इट, इनकी इंटर्नशिप बच्चों का एग्जाम वन टाइम रिलैक्सेशन देके इनकी इंटर्नशिप कंटिन्यू की जाए। तो और क्या चाहिए? दूसरा बात हुई, पीछे क्या हुआ कि एक पेपर हुआ, पेपर कुछ आउट ऑफ सिलेबस है जम्मू के, और बच्चे उठ के चले गए। फिर हमारे एक्सपर्ट्स के उन्होंने कहा वाकई पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। डोडा के बच्चों ने, रजौरी के बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट किया, वो कहते हैं हमारा एग्ज़ाम लो, जम्मू वाले कहते हैं हमारा एग्ज़ाम नहीं लेना क्योंकि हम पास हैं। ये कहते हैं हमारा एग्ज़ाम लो क्योंकि उठ के वॉकआउट करके चले गए। हमारा प्लीज़ लिसन टू मी, इट इज़ योर रिलेटेड टू पैरामेडिक्स, हाउ वी हेल्प दैम। हमने कल यूनिवर्सिटी से मीटिंग ली, यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोला कि पेपर कमेटी का फैसला आने वाला है, आप बच्चों पे फेथ कीजिए। बच्चे कभी एवीपी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। क्या आपकी ये वर्डिंग नहीं थी? मूसा, क्या आपके सामने हमने प्रिंसिपल सर को कॉल किया था, फोन स्पीकर पे था उस टाइम पे? यानी कि इस बारे में कैसे मेरे को बताऊं, जब बताइए। सर, आप अपने एक अथॉरिटी होने के नाते आप अब मीडिया के सामने अपने वर्डिंग से मुकर रहे हैं, जबकि बकायदा वहाँ पर मैं नहीं था, मेरे साथ वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट तक मौजूद थे और बकायदा वहाँ पर पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स थे। आपके साथ मेरी फोनिकली बात हुई है और आज आप अपनी वर्डिंग से सर मुकर रहे हैं। सर मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, आई एम टेलिंग यू। अगर स्टूडेंट से मैं डिस्कस करूंगा, आप स्टूडेंट हैं हमारे? नहीं प्लीज़, आप हमारे स्टूडेंट हैं। सर हम ह्यूमन राइट्स नहीं, सर हम ह्यूमन राइट्स के हैं सर। ये आप ये बात नहीं कह सकते ना कि स्टूडेंट सर आप ये खड़े हैं, तो दे शुड टॉक। स्टूडेंट्स आपके पास परसों आए थे, आपने क्या बोला फिर बच्चों को? शुड आई स्पीक टू माय स्टूडेंट्स? हाँ, बात करो ना। पहले आप क्लियर कीजिए, करो बात। नहीं आप स्टूडेंट हैं हमारे सर। ये जो मसला है बच्चों का, जी जी, व्हाट इज द मसला, मेरे को पता तो चले। इनका कहना है कि डिग्रियां लेट हो रही हैं मिलने में बच्चों को, और बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है इसकी वजह से। जी दूंगा। ये बच्चे जो हमारे पैरामेडिक्स के थे, इन्होंने 2021 का कोर्स स्टार्ट हुआ इनका। आई टुक ओवर इन 23 जी। इससे पहले इनके कोर्सेज डिले थे। आई वाज द ओनली वन जिन्हें इनके कोर्सेज फास्ट करवाए, तो एग्ज़ाम 2-2 साल से नहीं हुए थे। हमने पूरी मेहनत करके इनको स्ट्रीमलाइन किया। जी। और अभी भी रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम्स हुए, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, उसके हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए। इससे पहले बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे थे। 1.5 साल से जब से मैं आया हूँ इनको स्ट्रीमलाइन किया है। और वी आर इन टच विद दिस चिल्ड्रन फॉर नॉट वन मैनी टाइम्स, नॉट मी, माई ओन स्टाफ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी। अगर बच्चों की कंप्लेंट्स है तो आई एम रेडी टू हैंडल, बट बच्चे मेरे को कंप्लेंट तो दे। 4191906696 मैं बात करूँ, इनको बात करने दें। सर स्टूडेंट सी मैं आपने सर अभी कहा ना कि मैंने आपके साथ फोनिकली बात नहीं की, आप मुझे जानते तक नहीं। बोले बहुत लोग बात करते हैं, 100 people talk to me जी सर, in different topics. I will like to speak to my students. ये सर हमारे स्टूडेंट नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूँ उनको? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। अपने स्टूडेंट, मेरा बच्चा मेरा स्टूडेंट, मैं इसका जवाब दूँ। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है, ही इज थ्रेटनिंग कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे या एजिटेशन करेंगे, तो डज इट मेक ए सेंस? भाई आप स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या क्या आप परेशानी इनसे क्या पूछिए। है? हाँ, इनसे पूछिए। जो हमारा इशू है कि हमारे जो सीनियर बैच था उनको रिलैक्सेशन दिया गया था, मतलब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सप्ली था, उनको रिलैक्सेशन दिया गया था थर्ड ईयर में एग्जाम में बैठने के लिए। जी मैम, तो बट हम वही रिलैक्सेशन मांग रहे हैं क्योंकि खाली 2 बैच है, जो फर्स्ट ईयर वो वाला बैच है और हम बैच है, हम 9 मंथ में डिले है। जी जी जी, बताइए 9 मंथ से डिले। बच्चे फेल हुए हैं, ये चाहते हैं जब फेल हुए हैं उसके बावजूद भी इनको
इंटर्नशिप करने दी जाए। वी टुक नहीं अप सर, इंटर्नशिप का नहीं सर, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का वी टुक अप द मैटर विद द यूनिवर्सिटी क्लियरली कहती है कि जब बच्चे अगर फेल होते हैं तो कैरी ऑन सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी, दैट इज़ गाइडेड बाय यूनिवर्सिटी नॉट बाय मी। सी हम बच्चों को एक, सुनिए मेरे बात, हम एक बच्चा, सर जब हमारे सीनियर्स को दिया गया था सर, सुनो फिर आपकी आप ये कहते हैं कि ये सीनियर्स के टाइम मैं नहीं था, मेरे को यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं। जी सर, जब बच्चे जो हैं, अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि जो सिस्टम बनाया है वो चलना चाहिए, तो मैं कैसे चेंज करूँ इसको? जब सर उनके लिए चेंज हुआ था, हमारे लिए भी चेंज उनके लिए वन टाइम हुआ होगा तो यूनिवर्सिटी बार बार नहीं सर, करती। उनका भी उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 18 मंथ के बाद हुआ, हमारा 19 मंथ के बाद हुआ। जो सर हमारे आप साथ चाहते क्या? आप सर थर्ड ईयर में आप चाहते क्या? अपीयर होना है, बस सर, सिंपल डिमांड है है सर। यूनिवर्सिटी क्या है कि इनके एग्जाम आप क्या चाहते हैं कि थर्ड ईयर एग्जाम में अपीयर होना है, एलिजिबिलिटी है बस। तो एलिजिबिलिटी फेल हुए हैं पास हुए हैं? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे फेल है सर। बच्चे फेल हैं सर अभी बट आपका सर इस पे क्या मैम, मेरा देखो, विदाउट कंसल्टिंग यूनिवर्सिटी आई कैन टेक अ डिसीजन। मैम इशू है सर, मैम यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी मैम मेरी बात सुने ना, मेरी आप बात जो सुने। रिक्वेस्ट है बताइए। देखिए दिस इज आई वांट टू आस्क यू, दे शुड गिव अस इन राइटिंग, ये चाहते क्या है, हम यूनिवर्सिटी को मीटिंग करें, देखिए वे प्लीज कीप क्वाइट। जो ये चाहते हैं वो एक हमें लिख के दें कि ये, या फिर हम यूनिवर्सिटी से मैटर, यूनिवर्सिटी एग्री करते हम ले लेंगे। 100 बार इशू क्या है? मैम हमने 5 बार दिया, हम थक गए सर एप्लीकेशन दे के यूनिवर्सिटी कॉलेज, हम थक चुके हैं वहाँ। नहीं, आपने यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रिंसिपल सर के जी साथ। सर, यूनिवर्सिटी का मैटर है जी तो सर। हमें क्या, अब ये मैटर आपको क्या लग रहा है, यूनिवर्सिटी से बातचीत की? सर हम देखिए सर, हमने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर कॉलेज आई, यहाँ से रिप्लाई दिया जाता है अलो अंडर रूल। ठीक है सर, पता है सर रूल नहीं है सर। देखिए सर इशू है, देखिए सर हम मानते हैं हमारी गलती, हमारी सप्ली है, ठीक है सर, इशू है, बट सप्ली बच्चों को क्या होता है, उनको चांस दिया जाता है कि एक बार उनको चांस दो सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। तो मैम हमारा पहले रिजल्ट रूल है, देखिए अगर रूल के साथ चलेंगे, रूल है, इन्होंने रूल लिखा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज सब ने रूल है कि 2 मंथ के बाद आना चाहिए। यूनिवर्सिटी का किसका रूल है? यूनिवर्सिटी का रूल है सर। तो उसमें हमारे बोर्डा मेंबर्स हमारे सर। आप ये समझते नहीं, रूल्स आर मेड बाय यूनिवर्सिटी नॉट बाय मी। बट हमें चांस तो दिया जाए ना सर अपीयर होने के लिए। आप मेरे अगेंस्ट, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट क्यों नहीं है? सर उधर जाते वो बोलते जब तक आपका डीन एंड कॉलेज में लिख के नहीं देगा। मैडम बताइए, कितने कोर्सेज होते हैं हमारे जो हेडफोन है यूनिवर्सिटी है, मेरे को यूनिवर्सिटी जो बोलेगी फॉलो करूंगा मैं, अपने से इनकी मैम डिग्री वो वहाँ बोलते हैं हमें कि जब तक हम आपका डीन एंड कॉलेज नहीं बोलेगा हम नहीं कर सकते, बस सिंपल हमें ये मैं करूंगा अंडर रूल्स, जो यूनिवर्सिटी ने रूल्स बनाए मैं वही फॉलो करूंगा। बट रूल वी डिस्कस विद कंट्रोलर, वी डिस्कस विद रजिस्ट्रार। सर इसका हल मतलब क्या हो सकता है? इनका कहना है कि ये वहाँ जाते हैं तो यहाँ भेज मैडम दिया जाता देखिए, है। अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी विल रिलैक्स, अगर रूल्स रिलैक्स करेगी तो हम कुछ कर सकते हैं। मैम देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए, MBBS मैं कराता हूँ 4.5 साल। अगर कोई बच्चा फेल होता है, वो कहता है कि मैं फेल हो गया, मेरे को इंटर्नशिप करने दीजिए, यूनिवर्सिटी नहीं करनी, मेरा कसूर क्या है इसमें? सर यूनिवर्सिटी का है सर एग्ज़ाम और डिग्री सर, बाकी वो लायबिलिटी नहीं लेते किसी चीज़ की। तो मैं सर देखिए मैम सर आप